जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल का नाम स्कूल शिक्षा मित्र था, परंतु कुछ उसमें परेशानी, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण हमने हमारे YouTube चैनल का नाम बदल दिया है। अब हमारे YouTube चैनल का नाम है लेट्स गो अहेड, जिसका अर्थ होता है चलो आगे बढ़े। इसी सोच के साथ हम जो हमारे मैथ्स के सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर ए, जो कि हमसे कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद यह हमारा होता है ax² धन bx धन c बराबर g। यह हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो इस सवाल के अंतर्गत हमें लगभग 6 सवाल दिए गए हैं। इसमें से पहला सवाल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ax² धन bx धन c बराबर 0, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पहला नंबर सवाल दिया है। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखते हैं हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा x² माइनस 2x माइनस 8 है। हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमें जो हमारा बीच का पद है, जिसको हम मध्य पद कहते हैं, जो कि हमारा -2 है, तो ये हमें जोड़ने या घटाने पर लेकर आना है क्या, -2। उसके बाद हमको क्या देखना है कि जो हमारा पहला पद है x² के सामने क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब x² के सामने 1 है। तो इस 1 का गुणा हम इस 8 से कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुणा करने पर क्या लाना है, गुणा करने पर हमें 8। तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमें ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है जिनका जोड़ या घटाना करने पर हमारा -2 आना चाहिए और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर 8 आना चाहिए, है ना। तो क्या होगी ये संख्याएं, आप यदि चाहे तो वीडियो पुश करके सोच सकते हैं क्या है ना। तो वो हमारी 2 संख्याएं होगी 4 और 2, है ना। 4 और 2 आप देखिए कि 4 में से यदि मैं 2 घटा दूं तो हमारे पास 2 बचता है। चूंकि हमको -2 लाना है, इसलिए हम इसको -4 धन 2 कर देंगे। तो ऋण धन ऋण, और 4 में से 2 गया तो बड़ी संख्या का चिन्ह हम -2 लगा देंगे। मतलब हमारा 4 और 2 को जोड़ने या घटाने पर -2 आ रहा है, और जैसे ही हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है बात। इसका मतलब कि हमें जो 2 संख्याएं ढूंढनी थी वो 4 और 2 है। तो चलिए हम देखते हैं हम 4 और 2 को किस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा मध्य पद है और ये हमारा अंतिम पद है। इस प्रकार से आप इसे समझिए। तो जो पहला पद है, पहले पद को भी आप जैसा का वैसा लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया पहला पद जैसा का वैसा। इसके बाद जो हमारा मध्य पद है, मध्य पद को हमको तोड़ के लिखना है। जैसे कि ये -2x लिखा है, तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी प्राप्त हुई थी, 4 और 2। तो हमको 4 और 2 को ऐसे लिखना है कि -2x आ जाए। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे -4x धन 2x। ठीक है, क्लियर हुआ। ऋण धन ऋण, 4 में से 2 गया, 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, -2x हो जाएगा। क्लियर। पहला पद भी हमने जैसा का वैसा लिखे थे, मध्य पद को हमने तोड़कर लिखे, और जो अंतिम पद है उसको भी हमको जैसा का वैसा लिखना है। कोई दिक्कत। पहला पद जैसा का वैसा, बीच वाला पद तोड़कर लिख दिए, अंतिम पद जैसा का वैसा। ठीक है। यहां तक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 2 जोड़े बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं। कैसे, एक पेयर बनेगा यहां से लेके यहां तक के, और एक पेयर बनेगा यहां से लेके यहां तक के। ये 2 जोड़े हमको मिल रहे हैं। हमको इनमें से लेना होता है कॉमन, है ना। तो हम कैसे कॉमन लेंगे, देखिए कि यहाँ हमारा x² है, तो यहाँ हमारा x² है और यहाँ पर भी हमारा x है। इसका मतलब हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने x कॉमन ले लिया, है ना। तो अब अंदर क्या बचेगा, ये x² था, एक x बाहर निकल गया, अंदर बचा हमारा एक x, माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो। ये 4 का
4 लिख दो क्योंकि x जो है वो बाहर निकल चुका है। बात क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से जब x कॉमन निकला तो अंदर क्या आया? x माइनस 4। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद यहाँ देखिए आप 2x माइनस 8, क्या यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ से हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना। यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा 8 है, तो ऐसा कुछ कॉमन बताइए कि जो 2 से भी कॉमन निकल जाए और 8 से भी, तो वो 2 ही रहेगा। हम 2 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कोष्टक चालू करते हैं, यहाँ 2 और x में से 2 कॉमन निकल चुका है तो अंदर क्या बचा? x बचा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो। यहाँ 8 है लेकिन कॉमन 2 निकल चुका है तो इस 8 में इस 2 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम 4 लिख लो। ठीक है, इतना करने के बाद हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये पहला कोष्टक है और जो हमारा सेकंड कोष्टक है, इन दोनों कोष्टक में सेम टू सेम आया हो। यदि सेम टू सेम आया है तभी हम सवाल सही कर रहे हैं, अन्यथा हमने सवाल गलत कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कि ये मेरा पहला कोष्टक और ये हमारा सेकंड कोष्टक, दोनों में सेम आया है तो मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? जो हमारा कोष्टक के बाहर है उसको एक कोष्टक में कर देंगे। कोष्टक के बाहर क्या क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है और धन 2 दिख रहा है, तो इसको हम सिंपली एक कोष्टक में कर देंगे। क्लियर है बात? इसके बाद जो कोष्टक के अंदर दिख रहे हैं दोनों कोष्टक में सेम ही आएगा, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो ये जो कोष्टक में है इसको हम एक बार लिख लेंगे। क्लियर बात? अब हमें क्या करना है? सवाल हमको बोल रहा था कि शून्य ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे, है ना। यहां हम लिख लेते हैं शून्य ज्ञात करने हेतु x धन 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 4, दोनों के बराबर में शून्य लगा दो। शून्य ज्ञात करने का मतलब दोनों के बराबर में शून्य लगा दो। देखो कैसे करेंगे हम? x धन 2 ये उठा के यहां रखा, x माइनस 4 ये उठा के यहां रखा, इनके बराबर में शून्य कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? सबसे पहले x धन 2 के बराबर में हम 0 लेंगे। जब x धन 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा? ये धन 2 उठ के बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद x माइनस 4 था तो x माइनस 4 के बराबर में 0 कर लो तो x बराबर क्या जाएगा? ये माइनस 4 जब उठ के उधर जाएगा तो ये धन 4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये जो हमारा प्राप्त हुआ है शून्य और ये जो हमारा प्राप्त हुआ है माइनस 2 और 4, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे शून्य। नीचे हम क्या लिख लेंगे? अतः माइनस 2 और 4 शून्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहां तक के हमारा सवाल आधा सॉल्व हो चुका है। प्रश्न कह रहा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, तो शून्य हमने निकाल दिए माइनस 2 और 4। तो सवाल बोल रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको ध्यान होगा जो हमने पुराने सवाल किए थे उसमें हमको सवाल ने खुद ही एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। परंतु इस सवाल में हमको सत्यता की जांच तो करनी है परंतु हमें फॉर्मूला उसने नहीं बताया। इस सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं। एक होता है, साइड हेडिंग हम डाल लें, सत्यता की जांच। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणा। यहां पर आप देखिएगा शून्यकों का योग, शून्यक हमारे क्या निकल गए हैं, -2 और 4, ये दोनों हमारे शून्यक निकल गए। तो शून्यकों का योग मतलब हम क्या कर देंगे, शून्यकों को जोड़ देंगे। तो ये हमने लिख दिए -2 धन 4
हो गया योग शून्यकों का। अब बराबर का लगा दिया हमने बराबर, ये जो माइनस चिन्ह बोल रहा है ये हमने माइनस लगा दिए, कोष्टक चालू कर दिए। अब x का गुणांक, अब x का गुणांक क्या होगा, तो जो हमारा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें आप देखिए कि आपको x कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको x के जस्ट सामने जो है, मतलब कि x का जिससे गुणा आपको दिख रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। इसका मतलब x का गुणांक क्या है, -2 है ना। तो ये माइनस तो पहले से लगा था, पुस्तक में x का गुणांक है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, बटे का बटे लगा दिया। अब x स्क्वायर का गुणांक, अब फिर आ जाइए द्विघात बहुपद पर वापस, x स्क्वायर का गुणांक क्या है बताइए, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है। मैंने अभी जब सवाल शुरू किया तभी मैंने बताया था कि x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 धन 4, तो ऋण धन ऋण, 4 में से 2 गया, क्या बचा, 2 बचा, बराबर का बराबर लगा दिया, ऋण ऋण धन, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये साइड और ये साइड बराबर आना चाहिए, कब, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तभी हमारा सवाल क्या है, सही है और हमारी सत्यता की क्या हो रही है, जांच हो रही है। ये तो हुआ एक फॉर्मूला, इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और लगाना है, वो है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। इस सवाल के अंतर्गत जितने 6 सवाल दिए सभी में हमको ये दोनों फॉर्मूले लगाकर ही सत्यता की जांच करनी है। एक आपने देख लिया योग का हमने किस प्रकार किया, अब आप देखेंगे कि हम कैसे शून्यकों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाकर सत्यता की जांच करेंगे। उसमें जो अंत में उत्तर आएगा वो भी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर ही आएगा, है ना। देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो आप बताइए शून्य क्या क्या है, -2 और 4, ये हमने लिख दिया -2 और 4, बोल रहा है गुणनफल, तो क्या लगा दिया हमने, इनटू लगा दिया। अब बराबर का हमने लगा दिया बराबर, अब बोल रहा है अचर पर। फिर वापस आ जाइए हमारे द्विघात बहुपद पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप बोलेंगे कि इसमें सर x का गुणांक भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हम बता सकते हैं, लेकिन अचर पद क्या है, ये जो अंत में हमको संख्या दिख रही है यही हमारी क्या है, अचर पद। तो अचर पद की जगह हम क्या रखेंगे, -8 रखेंगे, ये हमने रख दिया अचर पद की जगह -8, ये लगा दिया हमने बटे। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब आप बता पाएंगे सिंपली एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये हमने रख दी 1। अब आप -2 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा, बराबर का बराबर लगाएंगे, बटे में 1 है, जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो -8 ही आ जाएगा। आया दोनों साइड बराबर, तो हमने यहाँ क्या करे, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका जब हमने शून्यकों का योग करके जब हमने सॉल्व करे तो 2 बराबर 2 आया। इसी प्रकार जब हमने शून्यकों का गुणनफल सॉल्व करे उसमें भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सवाल की सत्यता की जांच पूर्ण। इसके नीचे आप चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, अतः सत्यता की जांच हुई, है ना। सिंपल तरीके से हमने करने का प्रयास करें। यदि आप चाहे मैं एक बार इसे और समझा देता हूं, हमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करनी है। हमारे पास सबसे पहले सवाल नंबर 1 था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने देखे कि यहाँ पर सामने 1 है, इस सामने वाले 1 का गुणा करें हमने इस 8 से, तो हमने क्या निकाले कि हमको गुणा करने पर क्या लाना है, गुणा करने पर हमको लाना है 8, और जोड़ने या घटाने पर हमको क्या लाना है, मध्य पद मतलब कि -2। तो हमने दो संख्या प्राप्त करे 4 और 2, क्योंकि 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। पर 4 और 2 को किस प्रकार लिखे कि -2 आए, तो हमने लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 2x, क्योंकि ऋण धन ऋण होगा, 4x में से 2x बच जाएगा तो 2x बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे -2x आ जाएगा। और लास्ट वाले पद को भी मैंने बताया था जैसा का वैसा लिखना है, तो ये -8 होता है।
इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे दो पेयर बने, एक यहाँ से लेके यहाँ तक के, एक यहाँ से लेके यहाँ तक के। इन पेयर से हमको कॉमन लेना होता है। तो यह जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसमें से हमने x कॉमन लिए। जब x कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है। जब x हमारा कॉमन निकला तो अंदर सिर्फ सिंगल x बचा, माइनस चिन्ह था, सिंपली माइनस लगा दिए। यहाँ पर 4x था, एक x बाहर निकल चुका है, अंदर सिर्फ 4 बचा, मतलब यहाँ क्या आ गया, x माइनस 4 आ गया। ऊपर धन था, यहाँ भी धन लगा दिए। अब हमारे पास 2x माइनस 8 था, तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिए। जब 2 और x है, इसमें से 2 कॉमन निकल चुका है तो अंदर सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस आया। यहाँ पर 8 था लेकिन 2 कॉमन निकल चुका है तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ आने के बाद हमें ये देखना है कि इस कोष्टक में और इस कोष्टक में हमारा सेम आना चाहिए। यदि सेम आ रहा है तो ही हम सवाल सही कर रहे हैं, अन्यथा हमारा सवाल कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमने देखे कि हमारा दोनों कोष्टक में सेम आया था। अब हमने क्या करें कि जो कोष्टक के बाहर लिखा हुआ उसको हमने एक कोष्टक में कर दिए। जैसे x धन 2 यही हमारा कोष्टक के बाहर था, उसको हमने एक कोष्टक में कर दिए। और जो सेम हमारा दोनों कोष्टक में आ रहा था उसको हमने एक कोष्टक में डाल दिए। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गया था, x धन 2 और x माइनस 4। ठीक है, हमारा सवाल बोल रहा था बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने हेतु हमने क्या करें, इन दोनों के बराबर में शून्य लगा दिए। शून्य लगा दिए, x धन 2 x माइनस 4 बराबर 0 कर दिए। अब x धन 2 के बराबर में 0 अलग से कर दिए और x माइनस 4 के बराबर में 0 अलग से कर दिए। जब ये धन 2 का पक्षांतर करे बराबर के उधर गया तो माइनस 2 हो गया। जब ये माइनस 4 का पक्षांतर करे बराबर के उधर गया तो 4। इस प्रकार हमारे शून्य क्या प्राप्त हो गए थे, -2 और 4, और साथ में हमारी ये सत्यता की जांच। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे साथ बने रहे। लेट्स गो अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।